आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फिबोनाची। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं कि हाउ टू मतलब कि नंबर जो चेक करना होता है हमें चेक करना होता है। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे एन की वैल्यू भी 5 है, तो मुझे चेक करना है कि ये फिबोनाची है कि नहीं, फिबोनाची है कि नहीं। एक ये बनता है और ये बोल सकते हैं कि फिबोनाची टिल एन तक प्रिंट करो। अगर मैं एन की वैल्यू 5 देता हूँ तो उससे पहले 0 1 1 2 3 और अगर 5 इंक्लूड है तो ये फिबोनाची सीरीज का सीक्वेंस बनता है। ठीक है, अब देखो समझते हैं इसको कैसे होता है काम। ये तरफ था ओवरव्यू, बता दिया क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज, ये दो चीज़ें। ठीक है, इसमें देखते हैं कि जैसे मान लो पहले समझते हैं फिबोनाची सीरीज होती क्या है। फिबोनाची सीरीज बेसिकली होता क्या है, एक सीरीज़ होती है जो कि हमें ना पहले 0 और 1 हमें गिवन होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों का सम, दो प्रीवियस का सम थर्ड एलिमेंट कहलाता है, सॉरी दो एलिमेंट का सम थर्ड एलिमेंट कहलाता है। कहने का मतलब कि इन दोनों का सम ये वाला एलिमेंट है। ठीक है, अब इन दोनों का सम यहाँ पे ये तीसरा एलिमेंट कहलाएगा, जो कि आएगा क्या 2। ठीक है, फिर इन दोनों का सम, इसका सम और इसका सम कहलाएगा मेरा फोर्थ टर्म, जो होगा क्या 3। उसके बाद मेरा 2 और 3 का सम कहलाएगा मेरा नेक्स्ट टर्म। कहने का क्या मतलब है कि ये सीक्वेंस ऐसे चलता रहता है। प्रीवियस का सम मतलब फिबोनाची प्रीवियस 2 टर्म्स का सम एक सीक्वेंस बनाता है जिसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। ठीक है, और शुरू में हमें ये चीज़ गिवन होती है। ठीक है, शुरू में हमें ये 0 गिवन होगा और 1 गिवन होगा। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि 0 1 गिवन होते हैं, फिर इन्हीं का सम हमारा अगला टर्म होता है। ठीक है, ये हम दोनों गिवन होती है, गिवन टर्म्स। ठीक है, अब ना इसमें जो पहला चीज़ देखते हैं कि कोई भी नंबर वो फिबोनाची सीक्वेंस का पार्ट है कि नहीं, वो बताना है। मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन ले देता हूँ, गिवन अ नंबर चेक इफ इट इज नंबर, सॉरी नंबर नहीं बोल रहा, मेंबर ऑफ सीक्वेंस और नॉट। ठीक है, इट इज अ मेंबर ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस और नॉट, हमें ये बताना है। ठीक है, अब देखते हैं ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, फिबोनाची, तो हम क्या करेंगे ना, इसका हम अगर फ्लो चार्ट देखें कैसे बनेगा, हम आगे पूरे कोड देखने वाले हैं। पहले बेसिक समझना पड़ेगा कि फ्लो चार्ट कैसे काम करता है, सूडो कोड कैसे काम कर रहा है, कैसे बन रहा है, ये सब ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम इसका ना क्या बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस बनाए तो हो क्या रहा है, पहले हमारे स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद हमने एक एन लिया, रीड एन, जिसको हमें चेक करना है कि वो फिबोनाची सीक्वेंस का पार्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे एन ले रहा हूँ मैं क्या 5। ठीक है, एन 5 लिया है मैंने, रीड इनपुट ले लिया। तो अब मैंने क्या बोला था कि हमें दो चीज़ गिवन होगी, क्या ए इक्वल टू 0, मतलब कि मैंने जो यहाँ पे सीक्वेंस लिखी थी 0 1 मुझे गिवन है, तो मैंने इसको ए मान लिया है, इसको मैंने बी मान लिया है। ठीक है, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा घसका लूँ। हाँ, थोड़ा सा इजी रहेगा। हाँ ठीक है, अब देखो ए 0 मान लिया और बी को 1 मान लिया है। ठीक है, एक सी वेरिएबल बना लिया है जिसके अंदर
ऐसा बोल सकता हूँ कि ए प्लस बी, हाँ ठीक है, ए प्लस बी का सम है, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ सी। तो यहाँ पे एक चीज़ हो रही है, अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सी वेरिएबल भी है, ठीक है, यहाँ पे सी मतलब कि कैसे मानूँ, सी, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, ए बी का, ये ए प्लस बी का सम है जो कि सी के अंदर स्टोर हो रहा है, ठीक है, ठीक है, मतलब कि इन दोनों का सम जो मैंने पहले बोला था कि इसका सम और इसका सम, मतलब ए प्लस बी का, मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इन दोनों का जो सम है वो मेरा सी के अंदर स्टोर होगा, ठीक है, इसके अंदर क्या स्टोर हो रहा है, सो 3 लिख दिया मैंने, 1, ठीक है, 1 स्टोर होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि हाँ ठीक है, इतना काम हो गया मेरा, 1, ठीक है। अब मेरे को ना यही काम ना लूप में करना है कि मुझे 5 को चेक करते रहना है कि 5 मेरा सीक्वेंस का पार्ट है कि नहीं, ठीक है, तो मैंने ऐसे बना लेता हूँ, मैंने सी बना लिया, ठीक है। अब क्या करूँगा, इसको कंडीशन लूप के चलाऊँगा, और सी हमारा कब तक चलेगा, एन तक चलेगा, क्योंकि एन को चेक करना है ना मुझे कि जितना है उतने अंदर ही आ जाएगा, वो नंबर है कि नहीं सीक्वेंस का पार्ट। तो मैंने क्या किया, जो सी में जो सम हो रहा है उसको मैंने एन तक चलाया, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर ये कंडीशन करेक्ट है, क्योंकि 5 से एलिमेंट छोटे होंगे तभी तो सीक्वेंस का पार्ट होंगे, ठीक है, अब बड़े हो जाएंगे तो सीक्वेंस का पार्ट नहीं होंगे, पहली बात तो, क्योंकि मैंने लिमिट लगा रखी है ना कि मेरे पास n = 5 है, तो उससे ऊपर तो जा नहीं सकता। तो मैंने क्या किया, सी लेस देन इक्वल टू 5, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो 1 आया, जो मेरा 1 हुआ है उसको मैंने चेक कर ले रहा हूँ, क्या जो मेरा 1 है वो लेस देन मेरा 5 है, मतलब ये कंडीशन डाल के, ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है इसको मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, इस कंडीशन को डाल के मैं चेक कर रहा हूँ क्या ये मेरा लेस देन है, उसने बोला हाँ लेस देन है मेरा। तो जब फिर मैंने चेक तो कर लिया कि लेस देन है, तो मेरे को एक और चीज़ चेक करनी पड़ी, क्या वो जो मैंने एन दिया है क्या वो सी के इक्वल है, तभी तो मैं बोलूँगा फिबोनाची सीक्वेंस का पार्ट है कि नहीं। फिर मैंने चेक किया क्या 1 मेरा इक्वल टू 5 है, उसने बोला कि नहीं, ये चीज़ तो ट्रू हो गई थी लेकिन ये चीज़ फॉल्स हो गई, क्रॉस नहीं कर रहे हैं, फॉल्स लिख रहा हूँ, ठीक है, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम वापस अब नए दूसरे एलिमेंट पर जाएंगे, अब 2 के लिए चेक करेंगे। अब 2 के लिए कैसे करेंगे, मतलब कि जो सी का अंदर होगा, 2 प्रीवियस का सम, यहाँ पे नो कर दिया, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब कंडीशन फॉल्स हो गई है तो यहाँ पे एक चीज़ करनी है हमें, क्या, अब मुझे ना जैसे अब मैंने इन दोनों का सम निकाला था तो ये वाला सम आया था, इन दोनों का सम करके ये सम आया था, ठीक है। अब मुझे इन दोनों का सम करके ये वाला टर्म चाहिए मुझे, ठीक है, क्या बोलते हैं 4 टर्म। तो अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर अब हम इसका सम निकालना है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि जब हम यहाँ पे ना सी एक जो एलिमेंट है इसके अंदर हम इन दोनों का सम ऐड कर रहे हैं 0 और 1 का, ये हमारा सी वाला टर्म है, ठीक है। अब मुझे हमने 1 को चेक कर लिया, अब हमें 2 को चेक करना है, ठीक है, तो वो 2 प्रीवियस का सम होगा। तो एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो जब हमारा जो नेक्स्ट टर्म आएगा ना यहाँ पे वो प्रीवियस 2 का सम होगा, मतलब 1 और +1, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी वाला एलिमेंट आएगा तो हम कैसे करेंगे, हमने ए को बढ़ाना है हमें आगे, जहाँ पे बी है वहाँ पे ए लाना है, जहाँ पे सी था यहाँ पे सी था, ठीक है, सॉरी इसको यहाँ पे सी था, ठीक है। अब मुझे ना ए को बी वाले पोजीशन में चाहिए और बी को सी वाले पोजीशन में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक प्रोसेस ब्लॉक बनाऊँगा। अब ए के अंदर मैं बी वाली वैल्यू डाल दूँगा, कहने का मतलब है कि एक हट के अब वो बी वाली जगह पे पॉइंट करने वाला, बी जगह पॉइंट करेगा, ठीक है। अब बी वाला हट के अगर मैं बोलूँ कि बी = सी कर दूँ, तो जब बी वाला हट के अब सी वाले जगह पे पॉइंट करेगा, ठीक है, मतलब सी की वैल्यू अब वी में स्टोर हो गई है, ठीक है। अब हमें ना सी को बढ़ाना है,
तो सी को वैसे ही बढ़ाएंगे जैसे हम दोनों को प्रीवियस को ऐड कर रहे थे, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो अपडेटेड आएगा, यहाँ पे था 0/1, ठीक है। अब यहाँ पे ए यहाँ पॉइंट कर रहा है, बी यहाँ पॉइंट कर रहा है। फिर हम जब हम सी की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे जो सी आएगा उसकी वैल्यू निकालेंगे, वो a+b होगी, तो यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। यही चीज़ अब ये चीज़ लूप में काम करेगी, ठीक है। अब सी के लिए क्या है, यहाँ पे सी के अंदर क्या स्टोर हो गया, 2, ठीक है। अब सी को चेक करेंगे, क्या सी लेस देन n है, मतलब हाँ है लेस देन। तो लेस देन का क्या मतलब है कि उसको चेक करना पड़ेगा क्या हमारा ये जो सी है 2, क्या वो फिबोनाची का पार्ट है कि नहीं है। तो उसने चेक किया कि 2 हमारा जो इक्वल टू 5 नहीं है, मतलब कि फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है। तो हमें अगले एलिमेंट को चेक करना है, ठीक है। जब अगले एलिमेंट को चेक करेंगे तो उसको वापस से वो कंडीशन हम वापस को इसको आगे अपडेट करेंगे, ए यहाँ पे आएगा, बी को अपडेट करेंगे, बी यहाँ पे आएगा। अब सी को जब अपडेट करेंगे तो इन दोनों का सम होगा सी, उसके अंदर जब नई वैल्यू आएगी तो इन दोनों का सम आएगा 3, ठीक है। ये जो चीज़ काम कर रही है, इसके अंदर हम न्यू जो प्रीवियस की वैल्यू को उसको अपडेट करते जा रहे हैं, ठीक है। वापस अब 3 सी की वैल्यू 3 हो चुकी है। अब 3 को चेक करो, क्या 3 लेस देन 5 है, हाँ है 5, लेकिन वो चेक करना पड़ेगा कि फिबोनाची का पार्ट है कि नहीं। उसने बोला कि फिबोनाची का पार्ट 3 = 5, तो बोला कि नहीं, ये भी कंडीशन फॉल्स है। तो कंडीशन जब फॉल्स हो रही है तो वापस को बढ़ाते रहो। जब हम यहाँ से गए, ए यहाँ पे था, अब ए यहाँ पे जहाँ पे बी था वहाँ पे ए पॉइंट करने लगेगा ए, और जहाँ पे बी था सॉरी यहाँ पे सी आ गया था, यहाँ पे बी था, अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे अब बी पॉइंट करने लगेगा। जब यहाँ पे नया सी आएगा वो दोनों का सम होगा, इन दोनों का सम 5, ठीक है। तो बेसिक और क्या रहा है, अब वापस हम 5 पे आए, सी की वैल्यू अपडेट हो गई 5 हो गई। अब चेक करेंगे कि 5 मेरा इक्वल टू क्या 5 है, इसने बोला कंडीशन ट्रू है, ठीक है। जब ट्रू है, अब यहाँ पर कंडीशन रुक गई यस, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे फिब, मतलब कि हाँ ये फिबोनाची नंबर है। अगर पूरा प्रोसेस कर लिया तब भी हमारा आंसर नहीं आया तो हम बोलेंगे कि हाँ इसमें से भी प्रिंट कर देंगे कोई भी मतलब वो नंबर फिबोनाची नहीं है, प्रिंट नॉट फिब, ठीक है। और प्रोग्राम को एंड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हो रहा है कि जब हम नंबर को चेक कर रहे हैं कि 5 हमारा फिबोनाची है कि नहीं। अब इसके यहाँ के लिए अभी 5 हमारा फिबोनाची है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ क्वेश्चन बनता है कि हमें ना फिबोनाची प्रिंट करनी है, ठीक है। अब हमें प्रिंट करना है कि प्रिंट ऑल फिबोनाची सीरीज टिल n, ठीक है। और यहाँ पे n वापस मैं 5 ले रहा हूँ, ठीक है। सेम सब कुछ चलेगा, बस एक यहाँ पे कंडीशन, जब यहाँ पे हम चेक कर रहे थे कि c = 1, वहाँ पे डायरेक्ट हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अगर स्टार्ट जब हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, वापस से इसका फ्लो चार्ट लिख रहे हैं, ठीक है। हमने n लिया इनपुट, ठीक है, रीड n की वैल्यू भी 5 है, ठीक है। हमें चेक नहीं करना है, इस बार हमें प्रिंट करना है, मतलब कि 0 1 1 2 3, मतलब अगर 5 भी इंक्लूड करना है तो ये प्रिंट हो जाएगा, वरना ये पूरा प्रिंट होगा, ठीक है। 5 तक मुझे प्रिंट करना है, मतलब फिबोनाची मैं ऐसे मतलब इक्वल टू मान रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, सेम सब कुछ वही, हमें 3 वेरिएबल बनाना पड़ेंगे जो कि हमें 2 गिवन होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा समझ लो कि a = 0 b = 1 और c के लिए भी ऐसे बना दो, ठीक है। या c के अंदर a+b भी कर सकते हो, मैं a+b कर ही दे रहा हूँ, ठीक है। अब हमें वो जो c वाला लूप है उसको चलाना है कहाँ तक, n टाइम्स, क्योंकि मुझे वो नंबर प्रिंट करना है ना, ठीक है। फिर अगर ये कंडीशन फुलफिल करेगी, तो हाँ वो जो c है वो हमारा प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट c कर देंगे, कहने का मतलब है। और जब एक कंडीशन आगे मूव करेगी तो c को भी हमें अपडेट करते जाना है, तो a के अंदर b डाल दो और b के अंदर c डाल दो और c के अंदर a+b कर दो। कहने का क्या मतलब, जब शुरू में हमारा 0 और 1 हमें गिवन था, ठीक है, a यहाँ पे b यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे c है, c अब यहाँ आ चुका है इससे, ठीक है। अब हम चेक करना है क्या c के अंदर क्या है,
1 लेस देन, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 5, 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, इसने बोला हाँ है, तो 1 हमारा प्रिंट हो जाएगा, तो 1 हमारा प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब देखो प्रिंट हो चुका है 1, उसके बाद हमें ना नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू जब प्रिंट करेंगे जब हमारा ए अपडेट होगा, ए यहाँ से अपडेट होके यहाँ पे आ गया ए, अब बी अपडेट होके सी की जगह आ गया, अब सी को अपडेट हो क्या हुआ, ए प्लस बी हुआ, मतलब इन दोनों का सम 2, तो सी यहाँ पे आ गया। ठीक है, सी भी घट गया। अब सी को चेक करेंगे, क्या सी हमारा लेस देन 5 है, मतलब हाँ है, तो हमें वो नंबर प्रिंट करना है, तो 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, प्रिंट हो गए। वापस से हम सेम ऐसे काम करेंगे, और यहाँ पे इक्वल टू है, इक्वल टू भी लेस देन भी है, तो 5 भी प्रिंट होगा, 5 के लिए भी लूप चलेगा। ठीक है, और ये लूप यहाँ पे मतलब यहाँ पे। ठीक है, ऐसे काम कर रहा है। जब हमारा सब कुछ प्रिंट हो जाएगा तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा, बात खत्म, मतलब नो वाली कंडीशन। ठीक है, ये ऐसे काम कर रहा है, मतलब कि हमें 2 टर्म हमें गिवन ही गिवन होगी, एक ये वाली एक ये वाली। ठीक है, ये हमारा आउटपुट का फॉर्मेट है जो प्रिंट होगा पूरा, ये हमें गिवन होता है, इससे आगे हमें प्रिंट करते हैं वैल्यू। ठीक है।